हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह आपका ऑप्शन नंबर डी जनवरी 1991 में हुआ था। कब हुआ था? तो जनवरी 1991 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वह कौन थे? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रेगिव लाइव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1965 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं होनी चाहिए? हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं होनी चाहिए। गोलकनाथ केस 1967 में किया था। कौन? गोलकनाथ केस 1967 में किया था। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, सबसे पहले हम बात करें किसकी? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का जो है आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। अगर मौलिक अधिकार पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो आपका जो संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा हमको सम्मान करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा मेरा? मौलिक कर्तव्य यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका है चुनाव या कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों का शासन कहेगा राज्य में प्रमुख कौन होता है? शासन का संवैधानिक प्रधान अगर राज्य में बोला जाए तो वह आपका कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर बोलेगा केंद्र में प्रधान कौन होता है? केंद्र में कौन होता है प्रधान? तो आपका केंद्र में हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र में कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 52। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु न्यूनतम होनी चाहिए? मतलब राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी वर्ष की होना चाहिए? 30 वर्ष। जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का था, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? संघात्मक शासन की व्यवस्था क्या है आपका? विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधाएं कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का शासन हो, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। किस सूची में आता है? समवर्ती। जैसे शिक्षा आपका किस सूची में आएगा? तो शिक्षा आपका जो है कंप्लीट रूप से समवर्ती सूची में है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी
समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। अगर कहें दक्षिण सर का मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू नेपाल। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल। यहाँ कह दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था तो आपको बांग्लादेश में हुआ था। किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नगर निगम स्थापित करने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक होना चाहिए? 5 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो आप नगर निगम स्थापित कर सकते हैं, 5 लाख से अधिक। सबसे पहले पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई। किस शहर में पहला नगर निगम स्थापित किया गया? तो चेन्नई में सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास रहना होगा? तो कम से कम उसको 10 वर्ष तक निवास रहना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा की है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का क्या दिया गया था? तो नारा दिया गया था। यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 1956 में हुआ था। 51 से 1956 में हुआ। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 से लेकर के कहाँ तक? तो 56 तक। 51 से लेके 56 तक हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंदन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले अस्थायी अध्यक्ष है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है आपका? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति भी कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति भी कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंप्लीट रूप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स खाली है, हमें अवश्य जा कमेंट करें और हम सारा क्वेश्चन का आपका जवाब देंगे। और आपको वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। बहुत मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग अपने मित्रों को अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद।